Hello students, you are welcome in social science class. Myself is Dr. Kuldeep Singh and I will discuss chapter 2 of geography of ninth class. The name of the chapter is Physical Features of India. In this chapter we will try to understand the geographical features of our country. These geographical conditions, the features are also known as physical features of India. भारत की बनावट, भारत की संरचना कैसी है, उसका ज्योग्राफिकल डिज़ाइन कैसा है और उसमें क्या क्या शामिल हैं, हम ये सब बातों को इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे और उन्हें समझेंगे। तो किसी भी देश की अपनी ज्योग्राफिकल फीचर्स होती हैं जिन्हें हम फिजिकल फीचर्स भी कहते हैं। तो लाइक दैट इंडिया ऑल्सो हैव सम फिजिकल फीचर्स। जैसे कि हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर का जो आपका फर्स्ट पैरा है वो इंट्रोड्यूस करेगा इस चैप्टर को। चैप्टर है कि यू हैव ऑलरेडी लर्नड अर्लियर दैट इंडिया इज ए वास्ट कंट्री विद वेरीड लैंड फॉर्म्स। भारत एक बहुत विशाल देश है, बड़ा देश है, जिसमें अलग अलग तरह की लैंड है, अलग अलग तरह की भूमि है। कहीं माउंटेन्स हैं तो कहीं प्लेन्स हैं, कहीं पर डेजर्ट्स हैं। इसी तरह से व्हाट काइंड ऑफ टेराइन डू यू लिव इन, आप किस तरह के क्षेत्र में रहते हैं, ये इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भारत के विभिन्न लोग अलग अलग तरह के टेराइन में, अलग अलग तरह के क्षेत्रों में रहते हैं। कोई माउंटेनियस लाइफ जीता है, पहाड़ों पर रहता है, तो कोई प्लेन्स में रहता है, कोई डेजर्ट्स में रहता है और कोई आइलैंड्स में भी रहते हैं कुछ लोग। इसी तरह से कुछ कोस्टल एरियाज में रहते हैं। इफ़ यू लिव इन द प्लेन्स यू आर familiar with the vast stretches of plain land. In contrast, if you live in hilly region, the rugged terrain with mountains and valleys are common features. यदि आप पहाड़ों में रहते हैं तो आपको वहाँ पर कुछ वैलीज़ मिलेंगी, कुछ घाटियाँ मिलेंगी, पहाड़ों से उतरती हुई ढलानें मिलेंगी, कुछ आपको माउंटेन्स मिलेंगे और ये वहाँ की कॉमन फीचर्स हैं। यदि आप इनफैक्ट आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में भारत एक ऐसा देश है, हमारा एक ऐसा देश है जिसमें अर्थ पर पाए जाने वाली लगभग सभी फिजिकल फीचर्स भारत में पाई जाती हैं। मतलब चाहे डेजर्ट्स हों, चाहे माउंटेन्स हों, चाहे फॉरेस्ट हों, चाहे आपके आइलैंड्स हों, कोस्टल एरियाज़ हों, पेनिनसुला हो, प्लेट्यू हो, सो प्लेन्स हों, मैदानी एरियाज़ को हम कहते हैं। तो ये इस तरह के जो फीचर्स हैं वो पूरी अर्थ पे आपको मिलेंगी और वही आपको भारत में भी देखने को मिलती हैं। यू विल सी ऑल दीज फीचर्स इन इंडिया ऑल्सो। वी हैव प्लेन्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, कोस्टल प्लेन्स, एट्सेट्रा।
द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन जोग्राफिकली, यानी कि भारत की जो भूमि है उसमें अलग अलग तरह की एक तरह से विविधता है, वेरिएशन है, डाइवर्सिटी है। जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेट्यू कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशियंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस। हमारे यहाँ पर पेनिनसुलर भी है, जो हमारा साउथर्न पार्ट है। साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुला। पेनिनसुला इज ए पीस ऑफ लैंड दैट इज कवर्ड विद वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, यानी कि ऐसा भूमि का टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। तो जो हमारा साउथर्न पार्ट है ये पेनिनसुला है, और साथ ही साथ इसको प्लेट्यू भी कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। अ प्लेट्यू मीन्स ए पीस ऑफ लैंड दैट इज रेज्ड बट इट्स सरफेस इज फ्लैट। भूमि का वह टुकड़ा जो ऊपर उठा हुआ है लेकिन उसका सरफेस समतल होता है। तो जैसे कि पहाड़ पर्वत होते हैं, वो भी ऊपर उठे हुए होते हैं लेकिन उनका सरफेस फ्लैट नहीं होता, उनका सरफेस कॉनिकल होता है, कॉन की शेप में होता है। तो ये पेनिनसुला प्लेटो ऑफ माउंटेन में डिफरेंस है, दोनों की शेप में अंतर है। It was supposed to be one of the most stable land blocks. The Himalayas and the northern plains are the most recent landforms. सबसे बाद में बनने वाला जो भूमि का टुकड़ा है हमारे देश में, वो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, सबसे बाद में बने हैं, रिसेंट हैं, मोस्ट रिसेंट। यानी कि इससे पहले पर्वत बन गए, माउंटेन्स, डेजर्ट्स वगैरह सब बन गए, लेकिन ये प्लेन्स जो है सबसे बाद में बने हैं। From the viewpoint of geology, Himalayan mountains form an unstable zone. अगर हम इसको जियोलॉजी की दृष्टि से देखते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द जियोलॉजी, तो हम पाएंगे कि हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। इसको हम एक अस्थिर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। हिमालयन जो माउंटेन्स हैं ये अस्थिर जोन रहे हैं, यानी कि स्थिर नहीं रहे, यानी कि इनका जो एरिया, जिनका जो शेप है, इनका जो साइज़ है वो बदलता रहा है। कभी हिमालयन माउंटेन्स, कभी यहाँ पर सी हुआ करता था जिसको टेथस सी के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में हजारों साल पहले इसमें चेंजेज आए, जियोलॉजिकल चेंजेज आए, और ये टेथस जो है एक माउंटेन में कन्वर्ट हो गया। लेटर ऑन दिस माउंटेन has been known as Himalayan mountains. The whole mountain system of Himalayas represents a very youthful typography, with the northern plains are formed of alluvial deposits. Alluvial deposits का मतलब है कि ऐसी मिट्टी जो पानी से बहा करके लाई जाती है, उस मिट्टी से जो एक प्लेन बनता है, पहाड़ बनता है, या जो ये प्लेन बनते हैं हमारे, ये पहाड़ों से आई हुई मिट्टी, जो पानी के साथ मिट्टी बहकर आई है, उसके वजह से ये प्लेन्स बने हैं। तो इनको बनने में हजारों साल लगे हैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन में प्लेन्स बन गए हों। इसी तरह से द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालयाज रिप्रेजेंट्स ए वेरी यूथफुल टोपोग्राफी with high peaks, deep valleys and fast flowing rivers. अगर हिमालयाज़ की बात करें तो वहाँ पे आपको ऊंची ऊंची चोटियाँ मिलेंगी, पीक्स माने चोटियाँ होती हैं, डीप वैलीज़ गहरी आपको घाटियाँ मिलेंगी, और बहुत तेज़ बहती हुई नदियाँ हैं, क्योंकि जो रिवर्स आर फ्लोइंग, रिवर्स फ्लो डाउन टूवर्ड, नीचे की तरफ बहती हैं। The northern plains are formed of alluvial deposits. The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide valleys. अब हम बात करेंगे कि मेजर फिजियोग्राफिक फीचर्स और डिविजन्स ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं। तो मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स वही हैं जो मैंने पहले बताया आपको, जैसे कि माउंटेनियस
माउंटेनियस रीजन्स हैं, कुछ हिली एरियाज़ हैं, और आप देखेंगे तो लगभग 6 तरह की भूमि भारत में पाई जाती है। हिमालयन माउंटेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इंडियन डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन्स हैं। कोस्टल का मतलब होता है जो समुद्र के तट के साथ लगता हुआ एरिया है, जो इधर गुजरात से होता हुआ, वेस्ट से गुजरात से होता हुआ, मुंबई से लगता हुआ नीचे केरल तक जाता है। और फिर उधर ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट कहते हैं उसको, यानी कि ईस्टर्न जो कोस्ट है उसको ईस्टर्न घाट कहते हैं, जो आपका नीचे तमिलनाडु से होता हुआ और बंगाल की खाड़ी तक जाता है। तो ये कोस्टल प्लेन्स हैं। और आइलैंड्स, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिनको हम अंडमान और निकोबार के नाम से जानते हैं। एक तरफ अंडमान निकोबार है तो दूसरी तरफ लक्षद्वीप है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत की जो फिजिकल फीचर्स हैं वो 6 तरह की हैं, यानी कि वी कैन कैटेगराइज इंडियन लैंड इनटू 6 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी हिमालयन माउंटेन है, तो इसकी कहानी लगभग वही है कि ये पहले एक जो है टेथस नाम का ये सागर था। इट वाज ए टेथस सी दैट कन्वर्टेड इनटू माउंटेन आफ्टर फ्रिक्शन इन द अर्थ की जो प्लेट्स हैं उनके बीच में घर्षण हुआ, फ्रिक्शन हुआ, और फ्रिक्शन की वजह से एक माउंटेन बन गया। इस माउंटेन में से इसकी अगर हम बात करें तो बहुत सारी नदियां इस माउंटेन में से निकल रही हैं। These mountain ranges run in a west east direction। ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है बढ़ता हुआ गया है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्रा, यानी कि इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच का जो एरिया है ये टोटली इसको हम हिमालयन माउंटेनियस रीजन कहते हैं। द हिमालयंस रिप्रेजेंट द लॉफ्टेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रस्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे बड़ा और सबसे जो है बड़ी बाधा के तौर पे, एक बैरियर के तौर पे काम करता है वर्ल्ड और इंडिया के बीच में। दे फॉर्म एन अर्क, ये एक अर्क की तरह है, जैसे कि अर्क, मैथ में एक अर्क लगा देते हैं हम, जस्ट लाइक दैट, विच कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर, जिसकी दूरी लगभग 2400 किलोमीटर है। और इसकी जो विड्थ है, ये इसकी लेंथ है, और विड्थ इसकी 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर है, यानी कि इसकी चौड़ाई एक जैसी नहीं है, बल्कि कश्मीर के एरिया में ये 400 किलोमीटर की इसकी विड्थ है। तो जैसे जैसे हम अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे तो इसकी विड्थ बहुत कम होती चली जाती है, और अरुणाचल प्रदेश में ये 150 किलोमीटर वाइड रह जाती है। तो द altitudinal variations are greater in the eastern half than those in the western half. The Himalayan consists of 3 parallel ranges in its longitudinal extent, यानी कि 3 तरह की पैरेलल रेंजेस हैं जो साथ साथ इसके साथ चलती है। हिमालयास जो है इसकी में 3 तरह की पैरेलल रेंजेस हैं। A number of valleys lie between these ranges, और इन रेंजेस के बीच में बहुत सारी वैलीज़ हैं, घाटियाँ हैं, यानी कि ज़मीन का वह टुकड़ा जो नीचे की तरफ आता है, इसको हम कह सकते हैं बॉटम लाइन ऑफ द माउंटेन्स। इसी तरह से द नॉर्थर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयास। सबसे नॉर्दर्न, सबसे ऊपर का जो हिस्सा है नॉर्दर्न रेंज का, उसे हम हिमालयास के नाम से जानते हैं, इनर हिमालयास के नाम से जानते हैं, या फिर उसको हिमाद्री भी कहते हैं। और यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती रहती है, स्नोफॉल सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है, हिमाद्री। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक्स
विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स, और यहाँ पर ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं जिनकी ऊंचाई एवरेज ऊंचाई 6000 मीटर तक पाई जाती है। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। अब आप जो है इसको आगे जब देखेंगे, ये मैप है, मैप के बारे में बाद में, मैप में आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो ये ब्राउनिश कलर में आपको दिखाया जा रहा है, ये पूरा जो है ये आपका हिमालय है, हिमालयास, जो आपका जम्मू कश्मीर से शुरू होता है, इधर अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। जम्मू कश्मीर में यू कैन सी इट्स वेरी वाइड बट इट इज़ नैरो टुवार्ड्स ईस्ट। इसीलिए कहा गया 400 किलोमीटर की चौड़ाई इसकी कश्मीर में है, तो 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर ये अरुणाचल प्रदेश में रह जाता है। इसकी कुछ आप देखेंगे यहाँ के सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालयास। आप देखेंगे सबसे ऊंची हिमालयन जो पीक है वो माउंट एवरेस्ट है, दैट इज सिचुएटेड इन नेपाल एंड इट्स हाइट इज 8848 किलोमीटर मीटर्स, 8848 मीटर्स इसकी हाइट है, यानी कि 8 किलोमीटर एंड 848 मीटर्स। सबसे ऊंची चोटी जो है विश्व में, सबसे ऊंची चोटी भी माउंट एवरेस्ट को ही माना जाता है। दूसरे नंबर पर कंचनजंगा है, ये इंडिया में पड़ता है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट है 8598 मीटर। ऐसे ही मकालू है, वो भी नेपाल में है। फिर आपका धौलागिरी है, वो नेपाल में है। नंगा पर्वत भारत में है और इसकी हाइट 8126 किलोमीटर है। ऐसे ही अन्नपूर्णा है, वो नेपाल में है। नंदा देवी इंडिया में है, इसकी ऊंचाई 7817 किलोमीटर है, 7870 किलोमीटर। ऐसे ही कामेत है, इंडिया में है। और नामचा बरवा है, वो भी इंडिया में है। और आपका गुरला मंधाता ये नेपाल में। तो आपने ये ध्यान रखना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, कंचनजंगा। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट, बट इट इज़ नॉट इन इंडिया, इट इज़ इन नेपाल। इंडियाज़ हाईएस्ट पीक इज कंचनजंगा। दोनों की हाइट्स भी आपको पता होना चाहिए। द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। एसिमेट्रिकल का मतलब है कि वो एक तरह से बेतरतीब से हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम। सिमेट्रिकल नहीं है, एसिमेट्रिकल है। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। इसका जो कोर है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। इसका जो कोर पार्ट है दैट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। इट इज पेरेनियली स्नो बाउंड। पेरेनियली का मतलब होता है कि लगातार यहाँ पर बर्फ़बारी होती रहती है, बर्फ़ गिर पड़ती रहती है और बर्फ़ युक्त यहाँ पानी पाया जाता है। एंड ए नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। और यहाँ से बहुत सारे ग्लेशियर्स भी निकलते हैं। तो ये आपका हिमालय है जो कि पूरी तरह से माउंटेनियस है, स्नो बाउंड है, पेरेनियल है। ये पेरेनियल का मतलब होता है कि पानी से वहाँ हमेशा पानी की जो है मौजूदगी होती है, प्रेजेंस होती है, बिकॉज कि वहाँ ग्लेशियर्स मेल्ट होते रहते हैं और वहाँ पानी हमेशा रहता है। इसलिए जब हम रिवर्स को समझते हैं तो रिवर्स भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक रिवर होती है पेरेनियल, दूसरी होती है सीजनल। सीजनल रिवर्स वो होती है जिनमें रेनी सीजन में पानी आता है, और पेरेनियल वो होती हैं जिनमें हमेशा पानी आता रहता है, बिकॉज जो वहाँ से पानी आ रहा है वो हिमालय पर्वत से आ रहा है, हिमालय माउंटेन से आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर्स मेल्ट होते रहते हैं, स्नो मेल्ट होती रहती है। इसी तरह से
The range lying to the south of the Himadri forms the most rugged mountain system and is known as हिमाचल। इसका जो इस हिमालय का साउथर्न पार्ट है, साउथ पार्ट, नीचे का हिस्सा, वो हिमाचल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और लेसर हिमालय यानी कि कम हिमालय, वहाँ बर्फ की मात्रा कम पाई जाती है। The ranges are mainly composed of highly compressed and altered rocks. इसकी जो पर्वत की जो रेंजेस हैं, उन रेंजेस जो हैं मोस्टली उनके अंदर हाईली कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक्स पाई जाती हैं। The altitude varies between 3,700 and 4,500 meters and the average width is of 50 किलोमीटर। इसकी जो एवरेज विड्थ है नीचे वाले की, साउथर्न हिमालय की, वो 50 किलोमीटर उसकी एवरेज विड्थ है। और इसका एल्टीट्यूड भी डिफरेंट है, 3,700 से लेकर के ये 4,500 तक पाया जाता है। While the पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल एक फेमस हिमालयन रेंज है, फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट, ये सबसे लंबी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज। द धौलाधर एंड द महाभारत रेंजेस आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस। तो सबसे प्रोमिनेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पीर पंजाल रेंज है जो सबसे लंबी है, दूसरे नंबर पे धौलाधर है और तीसरे नंबर पे महाभारत रेंज है। ये माउंटेन्स की, हिमालयन माउंटेन की रेंज है। सो दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर। पीर पंजाल का जो एरिया है वो पूरा कश्मीर वैली उसमें आता है, एंड दी कांगड़ा हिमाचल, एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा और कुल्लू दोनों हिमाचल प्रदेश में है। दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशंस, और यहाँ पर बहुत हिल स्टेशंस हैं और लोग यहाँ पर हमेशा, ख़ास तौर से जब समर सीजन होता है तो यहाँ पर लोग एंजॉय करने के लिए जाते हैं। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज़ कॉल्ड शिवालिक्स। हिमालय की सबसे बाहरी जो रेंज है, सबसे बाहरी का मतलब है कि जब हम हिमालय की तरफ जाते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट है जो हिमालय का, उसको शिवालिक कहते हैं। दे एक्सटेंड ओवर ए विड्थ, वो आगे जैसे हम आगे जाते हैं तो वो बढ़ते जाते हैं, और ऑफ 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव एन एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 and 1100 meters. These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayas ranges located further north. These valleys are covered with thick gravel and alluvium. ये मिट्टी के जो प्रकार हैं, जो मिट्टी ऊपर से बहा कर लाई जाती है नदियों के द्वारा, उसका ये बताया जा रहा है कि जो घाटी, जो वैलीज़ बनती हैं, इनमें एलुवियम होता है, ग्रेवल होता है, जो वहाँ पर जम जाता है। जब पानी के साथ बह के आता है तो वहाँ पर वो स्टे करता है, डिपॉजिट हो जाता है। द लॉन्गिट्यूडिनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड दी शिवालिक्स आर नोन एज दून्स। दून्स कहते हैं इनको, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दून्स। ये बहुत अच्छे पीस ऑफ लैंड हैं जो कि एक उठे हुए भी हैं ऊपर से थोड़े से, और पहाड़ों के बीच में ये बहुत सुंदर वैली का निर्माण करते हैं। इनको हम दून्स के नाम से जानते हैं। तो शिवालिक्स को हम दून्स भी कहते हैं, और इसमें 3 जो उदाहरण आपको दिए जाते हैं। देहरादून जो कि उत्तराखंड में है, ये कोटली दून और पाटली दून सारे उत्तराखंड में हैं। Besides the longitudinal divisions, the Himalayas have been divided on the basis of regions from west to east. These divisions have been demarcated by river valleys. ये जो हिमालयाज़ को हम बांटते हैं तो वो बांटने का काम कौन करता है? रिवर्स करती हैं। रिवर्स बीच में से निकल गई तो हिमालय डिवाइड हो गया। एक जो है माउंटेन रिवर के उस पार का, एक इस पार का, तो रिवर्स जो है इनको डिमार्केट करने का काम करती हैं।
For example, the part of Himalayas lying between Indus and Satluj has been traditionally known as Punjab Himalayas, but it is also known regionally as Kashmir and Himachal Himalaya from west to east respectively. The part of Himalaya lying between Satluj and Kali rivers is known as Kumaयूं Himalayas. ये तो कुमायूं गढ़वाल ये हमारे उत्तराखंड में पड़ जाते हैं. द काली एंड तीस्ता रिवर्स डिमार्केट द नेपाल हिमालयास, ये नेपाल के हिमालय को बांटते हैं, और तीस्ता रिवर नेपाल से होती हुई आगे निकलती है और ये जो है आपका सिक्किम से होती जाती है, ये सिक्किम से होती हुई निकलती है. इसी तरह से डिमार्केट नेपाल हिमालय एंड पार्ट लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड Dihang rivers is known as Assam Himalayas. There are regional names also in these broad categories. Find out some regional names of Himalayas. ये बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज हैं जो हिमालयस की, उनको आप जो है सर्च कर सकते हैं. The Brahmaputra marks the easternmost boundary of the Himalayas. Beyond the Dihang Gorge, the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of the India. They are known as the Purvanchal और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स. यानी जैसे जैसे हमारा जो हिमालय है ये ईस्ट की तरफ बढ़ता है तो उसको पूर्वांचल कहते हैं या ईस्टर्न हिल्स कहते हैं. दीज हिल्स रनिंग through the northeastern states are mostly composed of strong sandstones. यहाँ पर बड़ी मात्रा में sandstones पाए जाते हैं, which are sedimentary rocks covered with dense forests. They mostly run as parallel ranges and valleys. The Purvanchal comprises the Patkai hills and Naga hills and Manipur hills and Mizo hills. तो ये जो पूर्वांचल है इसमें ये 4 हिल्स मोटे तौर पर पाई जाती हैं, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स. ये नागा, मिजो और मणिपुर ये अपने आप में 3 हमारे स्टेट भी हैं क्योंकि इन्हीं पहाड़ियों पर बसे हुए हैं. तो ये हमारा पहला एक फिज़िकल फीचर है इंडिया की. इंडिया की एक पहली फीचर ये है कि वी हैव माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स. We have a large part of land as mountain. This is called Himalayan mountain. जिसमें अलग अलग वेरिएशंस हैं, वैराइटीज़ हैं और उसकी बनावट, उसका स्ट्रक्चर अलग अलग तरह का है. अगला इसकी फीचर है वो है द नॉर्दर्न प्लेन. द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम्स. हमारे इंडिया में 3 बड़े रिवर सिस्टम हैं. पहला इंडस, जिसको इंडस रिवर या सिंधु नदी कहते हैं. दूसरा है गंगा और तीसरा है ब्रह्मपुत्रा अलॉन्ग विद दियर ट्रिब्यूटरीज. इन 3 रिवर सिस्टम के साथ साथ इनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं. इनमें मेन रिवर्स जो है वो 3 हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा. इसके अलावा कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं इनकी जो इनकी सहायक नदियां हैं जो इनको सहायता देती हैं. तो इस जो नॉर्दर्न प्लेन है, ये नॉर्दर्न प्लेन इन्हीं नदियों से मिलके बना है. इन्हीं नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है. दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सोयल. और ये जो पूरी उपजाऊ मिट्टी होती है, ये जो प्लेन बने हैं ये पूरी यहाँ पर फर्टाइल लैंड होती है, एलुवियल मिट्टी से बने हुए हैं ये. यानी कि पानी नमी वाली मिट्टी है, यहाँ पानी होता है और इसीलिए ये उपजाऊ है. इसके अंदर फर्टिलिटी पावर बहुत ज़्यादा है, उपजाऊ शक्ति बहुत ज़्यादा है. द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इज़ ए वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. इसको बनने में लाखों साल लगे हैं. फॉर्म्ड दिस फर्टाइल प्लेन
इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है प्लेन्स। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग, ये लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर ये चौड़ा है, ब्रॉड है। इज डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न, ये बहुत ही यहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब है कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। क्यों ज़्यादा रहते हैं? बिकॉज दिस लैंड इज़ वेरी फर्टाइल लैंड। यहाँ पर पानी की बहुतायत है, पानी ज़्यादा है। प्लेंटी ऑफ वाटर इज़ फाउंड हेयर बिकॉज 3 मेन रिवर सिस्टम्स आर हेयर। विद ए रिच सोयल कवर combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a productive part of land India। तो इसलिए अब उसका उत्तर है कि भाई यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर रिच सोयल कवर है जिसमें कि बहुत ज़्यादा समुचित पानी है, एडिक्वेट वाटर सप्लाई है, यहाँ पर पानी खूब मिलेगा, नदियों में पानी आता रहता है। फेवरेबल क्लाइमेट है, यहाँ पर अच्छा क्लाइमेट है, लोगों के फेवर के लिए अच्छा है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और ये कृषि या खेती बाड़ी के लिए भी, एग्रीकल्चर के लिए भी अच्छा है, इसलिए लोग यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, आपका बिहार, मध्य प्रदेश, ये सारे एरियाज़ जो हैं इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। इन द लोअर कोर्स, due to gentle slope, the velocity of the river decreases, which results in the formation of riverian islands। कहने का मतलब ये हुआ यहाँ कि रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स, यानी कि उत्तरी नॉर्दर्न माउंटेन से ये नदियाँ बहकर आती हैं। इनके अंदर डिपोजिशनल वर्क होता है, यानी कि ये अपने साथ मिट्टी लेके आती हैं, अपने साथ रॉक्स का जो पाउडर है, बहुत सारे पत्थर इसमें बहते हैं और वो आपस में टकरा के उनका पाउडर बन जाता है, फिर वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो सारा कुछ इसके साथ बह के आता है और वो सारा के सारा इस नॉर्दर्न प्लेन में ही जमा हो जाता है। ऐसे ही ये नॉर्दर्न प्लेन बने हैं जिनको लाखों साल लगे हैं, मिलियंस ऑफ ईयर। द रिवर्स इन दियर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमेरियस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। अब ये जो रिवर्स हैं, ये भी समय के साथ साथ इन्होंने भी अपना कोर्स, अपना बहाव बदला है। कभी ये किसी और तरफ बहती हैं तो कभी किसी और तरफ बहती हैं, यानी कि जब इसका रास्ता सिल्ट से जाम हो जाता है, इसके साथ इसमें जो बह के मिट्टी आती है, जो मिट्टी बहुत ज़्यादा वहाँ जमा हो जाती है, तो वहाँ फिर नदी के बहने के लिए रास्ता नहीं रहता। फिर नदी अपना रास्ता उधर बनाती है जिधर उसको जाने में आसानी होती है, यानी कि जो उसका लोअर पार्ट है लैंड का, वो उधर बहती है, तो फिर नदी उधर बहना शुरू कर देती है। तो इस तरह से ये अपना रुख, अपना कोर्स समय समय पर बदलती रही हैं नदियाँ। These channels are known as distributaries। और इन चैनल्स को कि नदी में से मिट्टी के बहने से कुछ मिट्टी बीच में जमा हो गई, तो नदियों में वो बीच में से एक डिवाइडर बन गया और नदी जो है वो 2 पार्ट्स में बट गई या 3 पार्ट्स में बट गई, तो इनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, क्योंकि वो उस नदी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, बांट रही है। इसी तरह से द नॉर्दर्न इसके बाद द नॉर्दर्न प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। नॉर्दर्न प्लेन को हम 3 सेक्शन में बांट सकते हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन्स, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन हो गया एक, तो इसको पंजाब प्लेन के नाम से जानते हैं। फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, सतलुज, रावी, व्यास, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की, तो इनके साथ इन्होंने इसका निर्माण किया है। द लार्जर पार्ट ऑफ द प्लेन्स लाइज इन पाकिस्तान, बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है इसका, और वो भी जो है इंडस रिवर के द्वारा उसको बनाया गया है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द झेलम, द चेनाब, द रावी, द ब्यास, द सतलुज, ये दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ
इंडस रिवर। तो यहाँ पर ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं कि भैया आप नाम बताइए, 2 ट्रिब्यूटरीज के नाम बताइए, 3 ट्रिब्यूटरीज के नाम बताइए इंडस रिवर की। तो आपको ये बताना होगा झेलम, झेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। दीज ऑल ओरिजिनेट इन हिमालय, ये सभी हिमालय से निकलती हैं। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स। और ये पंजाब जो ये एरिया है, जो पंजाब वाला एरिया, इसको दोआब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब दोआब का मतलब होता है 2 पानी वाली जगह। आब माने पानी होता है, लेकिन ये पंजाब में तो 5 नदियां बह रही हैं, इसलिए उसका नाम पंजाब पड़ गया। द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर्स। जो गंगा के जो मैदानी एरिया हैं, मैदानी प्लेन्स एरिया हैं, वो सारे के सारे घग्गर और तीस्ता रिवर्स के बीच में पड़ते हैं। इट इज़ स्प्रेड ओवर नॉर्दर्न इंडिया इन हिमालयन दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। इन द ईस्ट particularly in Assam lies the Brahmaputra plain. The northern plains are generally described as flat land with no variation in its relief. It is not true. These vast plains also have diverse relief features. According to the variations in relief features, the northern plains can be divided into 4 regions. Northern plains को हम 4 क्षेत्रों में बांट सकते हैं मोटे तौर पर। The rivers, after descending from the mountains, deposit problems in a narrow belt of about 8 to 16 km in width, lying parallel to the slopes of the Shivaliks. It is known as Bhabar, यानी कि जो शिवालिक का जो एरिया है, जिसको हम कहते हैं कि वो जो हिमालयाज़ हैं उनका स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ पर बहुत सारे कंकड़ पत्थर, छोटे छोटे जिनको हम पेबल्स कहते हैं, वो पेबल्स वहाँ पर जम जाते हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पर जो मिट्टी है उसके अंदर बहुत सारे पेबल्स हैं, इसलिए उस जगह को भाबर का नाम दिया जाता है। ऑल दी स्ट्रीम्स डिसअपियर इन द भाबर बेल्ट। South of this belt, the streams and rivers are emerge and create a wet, swampy and marshy region known as terrain. इस रीजन को तराई भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है तराई का मतलब है कि ये यहाँ पर नमी होती है, यहाँ पर ह्यूमिड कह सकते हैं कि यहाँ पर आप वेटी एरिया होता है, ये पानी होता है। दिस वॉज ए थिकी फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। और यहाँ पर जंगल भी बहुत हैं, पेड़ पौधे भी बहुत हैं। द फॉरेस्ट्स हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड। और यहाँ से जंगलों को साफ करके खेती करने के लिए ज़मीन को तैयार किया गया। एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। और यहाँ से पाकिस्तान जब बना, पाकिस्तान के बनने के बाद देश का डिवीज़न हुआ, भारत का बंटवारा हुआ, तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आए, उनको भी यहाँ पर सेटल किया गया है, बसाया गया है। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन। इसमें एक दुधवा नेशनल पार्क भी है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम। इट लाइज अबाउ द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट्स ए terrace like feature. This part is known as बांगर, यानी कि वो एरिया जो कि जिसमें नमी पाई जाती है उसको बांगर कहते हैं। और जो ऊपर तो भाबर था, भाबर का मतलब वो लैंड जिसमें पेबल्स पाए जाते हैं, स्टोन्स मिले हुए होते हैं। लेकिन बांगर वाली ज़मीन में पूरी एक तरह से इसमें एक तराई वाली लैंड है, नमी पाई जाती है। The soil in this region contains calcareous deposits locally known as कंकर। The छोटा नागपुर, तो जो बांगर है, बांगर और भाबर में ये फ़र्क है कि भाबर में बड़े पत्थर पाए जाते हैं, बड़े टुकड़े, तो बांगर में छोटे टुकड़े पाए जाते हैं, वो कंकर कहते हैं। द छोटा नागपुर। इसी तरह से इसमें फिर हम ये जानेंगे कि लोकली नोन एज कंकर, द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर। और फ्लड प्लेन से बनी हुई जो ज़मीन है जिसमें पानी की बहुतायत होती है उसे खादर कहते हैं। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल।
क्योंकि यहाँ पर लगातार पानी आता रहता है हर साल, बाढ़ के रूप में नदियों में पानी आता है, तो इसलिए ज़मीन नमी होती है इसमें, तो ये फर्टाइल होती है, दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, और ये सघन खेती के लिए ज़रूरी है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब एग्रीकल्चर ऑन लार्ज स्केल। तो इस तरह से हमने इस अब तक जो है 2 फीचर्स को जाना है और समझा है। अब ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, 40 मिनट्स का हो गया है। इसके जो अगले जो 4 पार्ट्स हैं, 4 तरह की जो फीचर्स हैं, उन्हें इस वीडियो के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। तो आई स्टॉप दिस वीडियो हेयर। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल तो प्लीज़ लाइक इट। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, so that you can find other videos from time to time. Thank you very much.